हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सांझ गुरुवार ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, मैं ले चल रही हूँ आपको एक ऐसे सिद्धपीठ पर जिसकी मान्यता बहुत ही ज़्यादा है। और ये सिद्धपीठ जो है ये मेरे घर से 35 किलोमीटर दूर है। और आप लोग ये भी कह सकते हैं कि यह लखनऊ से 35 किलोमीटर दूर है। और यह सिद्धपीठ चंद्रिका देवी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। और हमने लगभग आधा रास्ता तय कर लिया है। और जो ये सिद्धपीठ है, जो ये चंद्रिका देवी मंदिर है, बस हम पहुंचने ही वाले हैं। और इस मंदिर में आए हुए मुझे कम से कम 8 से 10 साल हो चुके हैं। तो देखते हैं वहाँ पहुंचकर मुझे क्या परिवर्तन मिलता है देखने को, क्योंकि जब मैं पहले गई थी तब मंदिर अलग था। इतने साल हो गए हैं तो शायद कुछ परिवर्तन देखने को मिले। तो बस आज चंद्रिका देवी मंदिर के दर्शन करने थे। मन में ठान लिया था कि भाई आज दर्शन करने हैं, तो निकल पड़े। ये देखिए, चंद्रिका देवी मंदिर इस तरह से ऊपर लिखा हुआ है और ये द्वार है, ये एंट्री द्वार है। जब यहाँ पर मेला लगता है तो ऑटो वगैरह आपको पूरा मंदिर तक पहुँचाते हैं। अदरवाइज़ कई जगहों पे यहाँ पर ऑटो की व्यवस्था है, टैक्सी की व्यवस्था है। तो और अगर आप कहीं बाहर से भी आ रहे हैं तो आप चारबाग रेलवे स्टेशन पर उतर कर उसके बाद में आप बस, ऑटो अवध चौराहे के लिए कर सकते हैं। और अवध चौराहे से आपको बहुत ही आराम से चंद्रिका देवी मंदिर जाने के लिए आपको बसें या ऑटो वगैरह मिल जाएंगी, वहाँ पर रहती हैं। आराम से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी वहाँ से चंद्रिका देवी मंदिर के लिए पहुँचने के लिए। और ये देखिए, चंद्रिका देवी मंदिर हम पहुँचने ही वाले हैं। बस इस तरह से यहाँ पर चंद्रिका देवी मंदिर के आसपास ये देखिए, आपको पहले ही दुकानें दिख रही होंगी। बहुत सी दुकानें इस तरह से शुरुआत हो जाती है दुकानों की। और हम लोग बिल्कुल चंद्रिका देवी मंदिर के सामने पहुंच चुके हैं। कोशिश यही है कि दर्शन हो जाएं। तो फ़िलहाल पहले तो दर्शन करेंगे, फिर मैं आप लोगों को और भी चीज़ें दिखाऊंगी। यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और किस तरह से मंदिर। तो फ़िलहाल हमें थोड़ी सी जल्दी है। बना रखा है कि ताकि एक एक ही व्यक्ति जाए यहाँ पर और भीड़ भाड़ ना होने पाए। तो इस तरह से इन लोगों ने बैरिकेटर टाइप के एक जाने के लिए एक रास्ता बना रखा है। तो मैं फ़िलहाल सबसे पहले तो माता रानी के दर्शन कर लेती हूँ, देखती हूँ अंदर जाकर कि मंदिर खुला हुआ है कि नहीं। उसके बाद मैं आप लोगों को पूरा परिसर जो है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो गाइज़, यहाँ पर हर महीने की अमावस्या को मेला भी लगता है और बहुत भीड़ होती है। दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं माता रानी के दर्शन करने। तो यहाँ पर अमावस्या के दिन मेला ज़रूर लगता है। और ये देखिए, अभी फ़िलहाल पट बंद हो गए हैं। और इस मंदिर के स्थापना की एक कहानी भी है। कहा जाता है कि त्रेता युग में लखनऊ के जो अधिपति भगवान लक्ष्मण थे, जिनके नाम से लखनऊ का नाम भी रखा गया था, लखनपुर। पहले जो लखनऊ था उसका नाम लखनपुर ही था, बाद में यह लखनऊ हुआ। तो लक्ष्मण जी के जो पुत्र थे, चंद्रकेतु नाम था उनका, यहाँ से एक दिन वो गुज़र रहे थे। चंद्रिका देवी मंदिर जहाँ पर है अभी, वहाँ से वो गुज़र रहे थे और रात में वहीं पर उन्होंने विश्राम किया था। रात हो गई थी तो उनको रात में भाई डर लगा और वो डरने लगे।
तो उन्होंने क्या किया, माँ दुर्गा की स्तुति की, माँ दुर्गा का जाप किया और उनके सभी नामों को याद किया। और चंद्रकेतु नाम था उनका, जो चंद्रकेतु की ये प्रार्थना सुनकर चंद्रिका देवी वहाँ प्रकट हो गई और उनकी रक्षा की, उनके भय को दूर किया उन्होंने। और इसी वजह से वहाँ पर वो चंद्रिका देवी धाम बनाया गया है। चंद्रिका देवी माता वहाँ पर विराजमान है, माँ दुर्गा वहाँ पर विराजमान है। तो माँ दुर्गा का ही रूप है वहाँ पर, जो वहाँ पर चंद्रिका देवी के नाम से स्थापित है मूर्ति उनकी। और ये देखिए, ये जो कुंड है इसका नाम सुधनवा कुंड है और इसी के बीचों बीच में महादेव जी की भी प्रतिमा, बहुत ही विशाल प्रतिमा बनी हुई है। महादेव जी विराजमान हैं सुधनवा कुंड के अंदर। ये प्रतिमा इतनी इतनी ही सुंदर लगती है देखने में। साक्षात शिव जी, साक्षात शिव जी, ऐसा लगता है कि गंगा सागर में उतर आए हों। उनकी प्रतिमा इस तरह से वो लगती है, बहुत ही मोहक प्रतिमा। शंकर जी की जो ये प्रतिमा है, ये देखिए बड़ी सी प्रतिमा लगी है पानी के बीचों बीच में। बहुत ही ज़्यादा रश होता है यहाँ पर शिवरात्रि और नवरात्र के समय में, बहुत ही ज़्यादा रश होता है, देखने वाला नज़ारा होता है। कितने बजे दोबारा खुलेगा मंदिर? 2 बजे खुलेगा मैडम। तो 2 बजे खुलेगा। 1 से 2, 1 घंटा के लिए बंद है। और ये पीछे का भी रास्ता है। पीछे साइड में भी रास्ता है। और यहाँ पर ज़्यादातर ये मान्यता है कि लोग यहाँ पर आकर जो भी चीज़ें मांग कर जाते हैं, जो भी अपनी मनोकामना है वो पूरी होने के लिए माता रानी से आशीर्वाद लेके जाते हैं। माता रानी सबका कल्याण करें, तो उनकी वो मान्यता पूरी होती है, ऐसा मानना है। इसी वजह से यहाँ पर इतनी भीड़ रहती है, क्योंकि कहते हैं जहाँ श्रद्धा है वहाँ तो भीड़ होगी ही। ये देखिए इधर से भी एक रास्ता है, ये शायद पीछे का रास्ता है। यहाँ पर मुंडन भी होता है, मुंडन होता है बहुत से नवरात्र में। यहाँ पर कन्या पूजन, भंडारा सभी आयोजन होते हैं। इस समय लग रहा है किसी का मुंडन है, इस वजह से
इधर देखो इधर मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर शायद इसी जगह पर मुंडन संस्कार होते हैं शायद, क्योंकि सारे ही जो लोग हैं यहाँ पर अपने बच्चों का मुंडन करा रहे हैं। तो ये प्लेस ऐसा बनाया गया है ये प्लेस कि यहाँ पर ही इन लोगों को यहाँ पे जगह दे दी गई है लोगों को कि आप यहीं पर संस्कार वगैरह कर सकते हैं, मुंडन है या फिर कन्या पूजन कर सकते हैं, और भी कई पूजा से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं। पूजा पाठ कथा वगैरह का जो काम होता है, शुभ कार्य होते हैं, वो इसी जगह पर होते हैं। इतना एरिया इधर अलग कर दिया गया है जाके यहाँ पर बैठकर लोग कर सके। और धीरे धीरे यहाँ पर देखिए भीड़ भी बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे, किसी का मुंडन हो रहा है अब और कहीं मुंडन हो चुका है। थोड़ा सा भाई आपका बेटा? अच्छा थैंक यू। अच्छा भाई परिवार तो खुश होता ही है, शुभ कार्य है। अच्छा तो बुआ है आप? ओके, तो बुआ को क्या मिला है मुंडन में? बुआ ने लोई पकड़ी तो क्या मिला? अभी कुछ नहीं मिला, अभी खाली वादा करके छोड़ दिया गया है। हाँ डटी रहिएगा आप। परिवार का जो खुशी का माहौल होता है, खुशी के तो होते हैं कार्य ऐसे, मुंडन संस्कार है, सारी चीज़ें। और बुआ का तो स्पेशल रोल होता है, ख़ास रोल होता है। तो एक फैमिली है जिनकी ये बुआ है बेटे की, बच्चे की, और ये बच्चे का मुंडन हो चुका है। खा लिया आंटी खा लिया मैंने। अरे नहीं बस। क्या हुआ, कुछ मिला कि नहीं मिला? कुछ मिला? लाओ अपने पास। अरे हम तो अभी आप ही की तरह हम भी चले आ रहे हैं। और आप लोग का तो दिन है, देखिए सब तरफ मुंडन ही मुंडन लगे हुए हैं। यहीं की हैं आप? यहीं रहती हैं अक्सर, मतलब इसी परिसर की ही है ना? मतलब हाँ। बोलो राधे राधे। तो गाइज़ ये है माता रानी का लखनऊ में बहुत ही सिद्ध पीठ जिसे कहते हैं, चंद्रिका देवी मंदिर। बहुत ही ज़्यादा मान्यता है इस मंदिर की। और फ़िलहाल मैं अभी इसी मंदिर परिसर में खड़ी हूँ और आप लोगों से इस समय मैं अपने ब्लॉग के थ्रू बात कर रही हूँ। इसी मंदिर परिसर में खड़ी हूँ और आसपास का कुछ इस तरह से देखिए नज़ारा है। और अभी फ़िलहाल जो द्वार है, माता रानी का जो दरवाज़ा है, पट बंद हो गए हैं। लोग बता रहे हैं कि 1 घंटे बाद खुलेगा। तब तक मैं मंदिर जो परिसर के पीछे साइड का एरिया है, ये जो बैक साइड का एरिया है जो मैं पीछे दिखा रही हूँ, जो ये भीड़ है यहाँ पर, ये भीड़ इस वजह से है कि यहाँ पर बहुत से लोग अपने बच्चों का, अपने छोटे छोटे बच्चों का मुंडन कराने के लिए आते हैं। कुछ लोगों ने मान्यताएं मांग रखी होती, कुछ लोगों की मन्नतें होती हैं वो पूरी होती हैं, तो यहाँ पर प्रसाद वगैरह वितरण करने आते हैं लोग।
पूजा करवाते हैं, हवन करवाते हैं। तो जो ये परिसर है, पीछे का जो एरिया है, परिसर के पीछे का एरिया है, यहाँ पर ही ये सारे ही जो कार्य हैं वो यहीं पर होते हैं। तो इस वजह से ये उन्हीं लोगों की भीड़ है जो अपने परिवार के साथ में आए हैं। कुछ लोग मुंडन कराने आए हैं, कुछ लोग यहाँ पर, एक होता है कि लड़का लड़की की जो मुंह दिखाई होती है वो उसके लिए आए हैं, कुछ लोग पंडित जी से हवन करा रहे हैं। सारे ही जो शुभ कार्य हैं, लोगों की अपनी अपनी मान्यता है, अपनी अपनी एक श्रद्धा है, इसके माध्यम से वो यहाँ आकर अपनी जब मान्यता, इनकी मन्नत जब पूरी हो जाती है तो वो यहाँ आकर अपने हिसाब से, अपनी श्रद्धा के हिसाब से यहाँ आयोजन करते हैं। तो फ़िलहाल मंदिर के जो दरवाजे हैं फ़िलहाल के लिए थोड़ी देर के लिए बंद कर दिए गए हैं और इसलिए मैं पीछे आ गई हूँ। और जब मंदिर के पट खुलेंगे तब मैं भी दर्शन करूँगी माता रानी के। तो फ़िलहाल मैं आप लोगों को यही दिखा रही हूँ, और भी चीज़ें मैं आगे आप लोगों को दिखाती रहूँगी। व्लॉग में बने रहिएगा, व्लॉग को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा, तभी मैं आपको यहाँ के बारे में चीज़ें बता पाऊँगी, क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या बदलाव आए हैं पहले से ज़्यादा। तो आप लोग व्लॉग में बने रहिए। ये देखिए गाइस, यहाँ पर भी एक बच्चे का मुंडन होने वाला है और फ़िलहाल बच्चे बहुत रोते हैं, परेशान भी करते हैं थोड़ा सा, लेकिन ठीक है, ये भी संस्कार है, ये भी एक संस्कार है। सबके रीति रिवाज हैं यहाँ पर। आ चुके हैं मंदिर के पास में, दर्शन होने वाले हैं। मुझे लग रहा 5 मिनट में मैं यहाँ पर पहुँच जाऊँगी अंदर। बहुत ज़्यादा भीड़ है, लाइन बहुत ज़्यादा लंबी लगी हुई है, तो थोड़ा सा टाइम तो लग रहा है, बट दर्शन मिलने ही वाले हैं। तो आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है? घंटियों की आवाज़ आ रही है।
कभी कभी ऐसा होता है कि भीड़ ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है और कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत ही इजीली दर्शन मिल जाते हैं। तो फ़िलहाल मुझे तो मैं 15 मिनट से इस लाइन में लगी हुई हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, दर्शन तो करने ज़रूरी है। और आज मैं आई हूँ तो भीड़ भी ज़्यादा है, तो बस 5 मिनट में या 10 मिनट में दर्शन होने वाले हैं। मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ कि बस थोड़ा सा ही डिस्टेंस है, जल्दी से दर्शन कर लेती हूँ माता रानी के। बस आप लोग भी दर्शन करिएगा, आप लोग भी दर्शन करिए। इतनी दूर से मैं आप लोगों को ब्लॉग के माध्यम से ही दिखा पा रही हूँ, जो भी है जैसा भी है दृश्य यहाँ पर। तो बस और पता नहीं मेरी आवाज़ आप लोगों को आ भी रही है कि नहीं, बट कोशिश यही है कि आप लोगों को सुनाई दे। जैसे जैसे ही माता रानी के करीब आते जा रहे हैं, हम आप लोग को जहाँ तक हो सकेगा हम आपको दर्शन ज़रूर कराएंगे। जहाँ तक मैं अपने कैमरे को ले जा सकती हूँ मैं बिल्कुल आप लोगों को दर्शन कराऊँगी, और जहाँ पर परमिशन नहीं है कुछ नहीं कर सकते, तो मैं भी बस धीरे धीरे बढ़ती जा रही हूँ और बहुत ही पास में आ गई हूँ, दर्शन होने वाले हैं। बीच में यहाँ है कि इधर नहीं करे, पीछे पचे ले पीछे वाले जाओ वो हट रही थी। और मैं जस्ट अभी लाइन से हटकर दर्शन करके आई हूँ और बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही देर तक मैं उनको देखती रही, बहुत दिनों बाद आई थी। मैं इधर से निकल जाऊँगी। ये लोग भी देखिए बहुत ही अच्छा काम करते हैं, सेवा का काम करते हैं ये लोग। हम लोग तो सिर्फ दर्शन करके यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन सच्ची सेवा तो इन्हीं लोगों की है। और ये जो चुन्नियाँ बंधी हुई है यहाँ पर, ये इस चीज़ का प्रतीक है कि लोग यहाँ अपनी मन्नत मांगने आते हैं और बांध कर जाते हैं यहाँ माता रानी की चुनरी, और उसके बाद जब मन्नत पूरी हो जाती है तो यहाँ खोलने आते हैं। अपनी अपनी श्रद्धा है यहाँ पर, अपनी अपनी भक्ति है। फ़िलहाल तो मैं भी मन्नत मांगने आई हूँ, पूरी हो जाएगी तो फिर दर्शन करने आऊँगी माता रानी के। फ़िलहाल मैं अब आपको आगे ले चलती हूँ। ये देखिए यहाँ पे माता रानी की चुनरियाँ बंधी हुई हैं। इस तरह से लोग यहाँ पर पोल पर अपनी मन्नत मांगते हुए पूरी जो चुनरी है बांध के चले जाते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं। और इस तरह से कहते हैं ना, जहाँ भक्ति है वहाँ विश्वास है, और जहाँ पर विश्वास है वहाँ पर आपको आपके इच्छा की पूर्ति ज़रूर होगी, जो भी आप लोग मांगेंगे। ये देखिए यहाँ पर फिर से शुरुआत हो गई है दर्शन की, और ये प्रतिमा, इतनी विशाल प्रतिमा बनी हुई है भोलेनाथ जी की, और दर्शन भी बहुत ही आराम से हो रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा देखिए सेवा में लगा हुआ है, पंडित जी टीका लगा रहे हैं। और ये देखिए, ये बीचों बीच, जल के बीचों बीच में ये प्रतिमा है। भोलेनाथ बाबा सभी का उद्धार करे, सभी की मनोकामना पूरी करे। देखिए सेवा है, जहाँ भक्ति है, जहाँ श्रद्धा है, जहाँ विश्वास है, वहाँ पर प्रभु है। तो आपको प्रभु है तो विश्वास तो करना ही पड़ेगा। तो जहाँ पर विश्वास है वहाँ पर प्रभु हैं, और आप लोगों को बिल्कुल ही मैं साक्षात देखिए बगल में ही यहाँ पर दर्शन करा रही हूँ। भोलेनाथ जी के चरण, भोलेनाथ जी के चरण को स्पर्श करके आशीर्वाद। और फ़िलहाल अभी भीड़ नहीं है, भीड़ हो जाती है तो देखिए इतना आपको मैं उतना दिखा नहीं पाती हूँ, लेकिन देखिए
अच्छी बात है कि भीड़ नहीं है यहाँ पर और बहुत ही आराम से सभी को दर्शन मिल रहे हैं यहाँ भोलेनाथ जी के। और इतनी खुशी होती है, देखिए श्रद्धालुओं को भी खुशी होती है यहाँ पर जब उनको अच्छे से दर्शन करने को मिलता है और जो भी लाते हैं चढ़ावा उनको चढ़ाने को मिलता है, तो उनके जो चेहरे पे जो खुशी होती है वो अलग ही बात है। लेकिन क्या कर सकते हैं, भीड़ है, सभी को दर्शन कराने हैं तो भाई पंडित जी को भी थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ जाता है, ऐसी बात नहीं है। और फ़िलहाल मैं अब यहाँ से आपको और परिसर के दर्शन कराती हूँ, और भी जगहों के, और भी जगह हैं जहाँ पर मैं आपको ले जाऊँगी। फ़िलहाल यहाँ से मैं चलती हूँ। जय हो भोले बाबा, जय हो, जय शिव शंकर। तो गाइस फ़िलहाल हम लोगों के दर्शन हो चुके हैं और ये भीड़ में खो गई थी, तो हम लोगों ने दर्शन भी अलग अलग किए, कोई बात नहीं, मेले की तरह दर्शन हुए हैं हमारे। और अब आके बैठे हैं, फ़ोन करके ढूंढा है इधर उधर। बहुत भीड़ है, 4 दिन बाद महाशिवरात्रि है ना, तो काफ़ी भीड़ था, तो ये अलग हिस्से में घुस गई, मैं अलग हिस्से में घुस गई, लेकिन दर्शन दोनों के डेफिनेटली बहुत अच्छे हुए। ये होता है कि दर्शन अच्छे से हो जाए, कोई बात नहीं, बाद में मिल जाएंगे, तो हम लोग दर्शन अच्छे से कर पाए। आजकल तो फ़ोन है तो कोई खोने का डर नहीं है। और अभी हम लोग बहुत ही अच्छे से कुंभ के पास बैठे हैं। ये देखिए गाइस, हम लोग, और वो है हमारे शिव जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इतना अच्छा लग रहा है बैठे हुए। और ये देखिए आप लोगों को दिख रहे होंगे शिव जी के हम लोग दर्शन कर चुके हैं और बहुत ही अच्छा लगा दर्शन करके। और हम लोग आके यहाँ पर अब आराम से बैठे हुए हैं। बहुत शांति मिली, बहुत शांति, इससे अच्छे दर्शन कभी नहीं हुए। और बिल्कुल 15 मिनट के अंदर हम लोगों का आना सफल हो गया। जब हम लोग आए थे तो मतलब दरवाज़ा बंद था, लेकिन 10 मिनट के बाद जैसे ही खुला है, इनके भी दर्शन हो गए, मेरे भी दर्शन हो गए। भीड़ ज़्यादा थी लेकिन हम लोग फिर मिल गए और इस समय शांति से बैठे हैं। और पीछे ढोल नगाड़ों की आवाज़ आ रही है। आज कम से कम 50-60 बच्चों का हमने मुंडन होते देख लिया। बाकी मैम ने तो बहुत ज़्यादा मुंडन था, मैंने तो कम ही शूट कर पाई हूँ, मैं बहुत कम बच्चों का दिखाया, लेकिन लगातार यहाँ पर मुंडन जो लोग कराने आ रहे हैं, भीड़ बढ़ती जा रही है, आवाज़ें आप लोगों को सुनाई ही दे रही हैं। तो हम लोग फ़िलहाल आराम से अब यहाँ पर किनारे पर बैठ गए हैं, ठंडा ठंडा पानी। बता दूँ, इस पानी के अंदर ना बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं और वो प्रसाद के रूप में सिर्फ पेड़ा खाती हैं। मैंने दिखाने की कोशिश की, पता नहीं वहाँ थी एक, हाँ, अरे वहाँ पे साइड में दिखी थी मुझे, साइड और बहुत काली काली मछलियाँ हैं, वो सिर्फ पेड़ा खाती हैं और कुछ नहीं खाती हैं। यूनिक मछलियाँ भी प्रसाद खाती हैं, देखिए अच्छी चीज़ें, प्रसाद। मुझे लग रहा है ना वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी होगा, तभी इन लोगों ने वहाँ गहरा होगा, गहरा है पानी। दिखाओ व्यूअर्स को दिखाओ, पानी बहुत गहरा है। ये देखिए, मैं आप लोगों को इधर से मैं फ्रंट दिखाती हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पर मुझे, हमें भी लग रहा है यार ये पानी गहरा है, काफ़ी गहरा है ये, क्योंकि ये जो पानी कहीं से आया नहीं है, मुझे लग रहा है स्टोर हुआ है यहाँ पर, है ना। तो जो स्टोर किया हुआ पानी होता है कई बार बहुत गहरा होता है, तो यहाँ पर ये पानी, और अब यहाँ पे बोटिंग भी बंद हो गई है क्योंकि मछलियों को दिक्कत हो रही थी, इस वजह से बोटिंग बंद हो गई है। और मुझे ये प्रसाद में ये गुलाब का फूल मिला है, भोलेनाथ जी की कृपा से मुझे ये प्रसाद मिला है और ये मैं ले जाऊँ। और फिर मैंने यहाँ पर बरगद देवता को अपनी चुनरी समर्पित की, मन्नत मांगी है। जल्दी ही बरगद देवता मुझे फिर से बुलाएं, चंद्रिका माता मुझे फिर से बुलाएं अपने दर्शन के लिए। ये देखिए, ये है बरगद का पेड़ और लोग
मन्नत मांगते हैं और यहाँ पर चुनरी बांधते हैं। और मैंने भी अपनी मन्नत के नाम की फ़िलहाल चुनरी बांध दी है। देखिए माता रानी इच्छा पूरी करेंगी तो बिल्कुल आऊँगी दोबारा क्या, वैसे भी आऊँगी, ऐसी बात नहीं है। एक अपनी श्रद्धा है, इस वजह से लोग बांधते हैं, अपनी भक्ति है। तो फ़िलहाल मैंने तो अपनी मन्नत मांग ली है और माता रानी की इच्छा होगी, जैसी भी इच्छा होगी उनकी, जैसी भी उनकी दृष्टि होगी, कृपा दृष्टि, बिल्कुल आऊँगी और वैसे भी आऊँगी। बहुत अच्छा लगा मुझे इस मंदिर में। और यही देखिए परिसर के बगल में ही हवन कुंड है। यहाँ पर लोग अनुष्ठान वगैरह करवाते हैं और पूजा करवाते हैं। नवरात्र में अनुष्ठान कराते हैं, माता रानी का हवन होता है। पंडित जी बैठे हुए हैं। चलो पहले अपने जूते पहन लें। और मैं आपको थोड़ा करीब से दिखाती हूँ हवन कुंड। आओ आओ। चलो बंधवाओ रोली, तुम बंधवाओ पहले। पंडित जी सबको दक्षिणा दे रहे हैं मौली के रूप में। मौली का धागा बहुत ही शुभ होता है। आहुति दे दो। अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से और आप लोगों को मार्केट दिखाऊंगी। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ के मशहूर पेड़े हैं, प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाते हैं। ऐसे छोटी छोटी टोकरियों में प्रसाद रखा होता है। ये देखिए प्रसाद, छोटी छोटी टोकरियों में प्रसाद बनाकर रख दिया जाता है और माता रानी को अपनी श्रद्धा के हिसाब से, श्रद्धा के अनुसार प्रसाद चढ़ाया जाता है। चूड़ियाँ हैं, कड़े हैं, नेल पेंट, बिंदियाँ, क्लचर, बहुत सारा सामान इस तरह से मिलता है यहाँ पर। मैं क्या ले जाऊँ? ये देखिए पूजा में इस्तेमाल करने वाली चीज़ें हैं। घंटी, भोजन के लिए थाली है छोटी सी। घंटियाँ भी बहुत तरह की घंटियाँ हैं, बड़े साइज़ की भी है, छोटे साइज़ की भी हैं। सभी कुछ है। आप अपने मंदिर के लिए पूजा की सारी सामग्री ले जा सकते हैं यहाँ से। बच्चों को जो कॉस्मेटिक पसंद है, बच्चों को जो चीज़ें पसंद होती हैं, वो भी यहाँ से आप ले जा सकते हैं। कभी आप आएँ तो अपने पूजा घर के लिए बहुत सारी जो पूजा विधि में इस्तेमाल होती हैं चीज़ें हम प्रयोग करते हैं। बहुत सारी हर चीज़ मिलती है। देखिए शंख भी रखे हुए हैं यहाँ पर, सारी ही चीज़ें हैं। पालना रखा हुआ है, जल के लिए सभी चीज़ें हैं यहाँ पर। कभी आप लोग आएँ तो बिल्कुल आइए, आप अपने घर की ख़रीदारी भी कर सकते हैं। कॉस्मेटिक भी बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए खिलौने भी यहाँ पर हैं। तो कभी आप आइए तो
पूजा से रिलेटेड चीज़ें और बच्चों के लिए खिलौने ले जा सकते हैं। नहीं बाउल नहीं है तो खा लेते ये है। भैया ये कितने का है शंकर जी का? ये हमें दे दीजिए एक। मुझे अच्छा लगा ये भोलेनाथ जी का शिवलिंग। सॉरी सॉरी भैया, ये बैग से लग गया। एक सेकंड, गिर गया ये। और क्या है मेरे लेने लायक? फ़िलहाल गाइज़ मैं अभी अपना थोड़ा सा कैमरा ऑफ़ करती हूँ क्योंकि मुझे कुछ समझ में आ गया है। फिर मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि मैंने क्या लिया यहाँ से। मुझे तो ये भोलेनाथ जी का एक लॉकेट था वो पसंद आया है और ये मैंने अपने बेटे के लिए ले लिया है। बाकी तो जो है ठीक है, आपकी अपनी इच्छा है, अपनी पसंद है। तो फ़िलहाल हम लोगों को सुबह के आए हुए थे। कितने बजे आए थे हम लोग? बस यहाँ से हम लोग अब घर के लिए ही निकलेंगे। 4 बज चुका है और दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गया। अब यहाँ से बस एक चाय पीने के लिए बैठे थे क्योंकि हम लोग कुछ खाकर नहीं आए थे, हल्का फुल्का ही खा लिया था क्योंकि हमें दर्शन करने थे। अब दर्शन करके यहाँ से निकलेंगे घर की तरफ और 1 घंटा तो लगेगा, पूरा 1 घंटा लगेगा। तो फिर मैं आप लोगों को 1 घंटा तो लगेगा। पर यहाँ मार्केट काफ़ी अच्छी है। गाड़ी लेने क्या मतलब? तो गाइज़ हमने मंगा लिए हैं पकौड़े और अंकल जी ने पकौड़े बहुत ही क्रंची बनाए हैं और ये चटनी दी है, लेकिन चटनी में मुझे बहुत तीखापन लग रहा है क्योंकि तबीयत अभी थोड़ा सा सुधार हुआ है। अभी भी गले में इन्फेक्शन है तो फ़िलहाल मैंने चटनी छोड़ दी है और पकौड़े पे मैं टूट पड़ी हूँ। चाय ला रहे हैं अंकल जी। बस ये इतना ही हमारा स्नैक्स है चंद्रिका देवी मंदिर में। बस ज़रा सा ही स्नैक है ये हमारा और फिर इसके आगे अभी ख़त्म करती हूँ मैं खाकर। ये बहुत टेस्टी लग रहा है पकौड़े। और फिर हम वापस अपने घर के लिए निकल चुके। 4 बज चुका था, शाम हो रही थी तो हमें लगा भैया निकल जाना चाहिए क्योंकि 30 किलोमीटर हमें वापस भी जाना है, घर भी पहुंचना है। तो ये देखिए शाम हो रही है और हम लोग रास्ते में खेत, बड़े बड़े पेड़, इन सब के नज़ारे लेते हुए अपने घर के लिए रवाना हो गए। और फ़िलहाल तो मैंने अपने चेहरे को बहुत अच्छे से कवर अप कर रखा था क्योंकि कुछ समय पहले मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी थी और अभी भी नहीं सही थी, बट दर्शन करने जाना था। कहते हैं कि जब आपकी दवा काम ना करे तो दुआ काम करती है। इस वजह से हमारी तबीयत थोड़ा सा सही हुई तो हम माता चंद्रिका देवी के मंदिर निकल गए थे। आज बहुत अच्छा लगा उनके दर्शन करके, थोड़ा सा अच्छा फ़ील हुआ। बहुत दिन से तबीयत ख़राब थी, कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा था, तो आज तो बहुत अच्छा लगा। और गाइज़ आप लोगों को भी मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा माता रानी के दर्शन के लिए। दुर्गा जी का ही रूप है जो पिंडी रूप में है दुर्गा माता, तो आप लोग भी बिल्कुल जाइएगा दर्शन करने के लिए और माता का आशीर्वाद ज़रूर लीजिएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मेरा तो मन इतना खुश हो गया वहाँ पर जाकर, वहाँ पर दर्शन करके माता के। और आज के लिए मेरा ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है।
मैं आप लोगों से यहीं पर ब्लॉग के माध्यम से अलविदा लेती हूँ। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग जैसा भी लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो जाकर जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। बाय बाय।